सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज हम अकाउंटेंसी को लेकर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कैश बुक। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके रिलेटेड हम 10 मज़ेदार और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज डिस्कस करेंगे। और उन 10 क्वेश्चंस के अंदर और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका कैश बुक को लेकर आज जितने भी ज़रूरी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि द बैलेंस ऑफ अ डेबिट साइड ऑफ द बैंक, सॉरी कलर चेंज करने दीजिए। हाँ, तो द बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन कैश बुक इंडिकेट्स। ठीक है, तो जो बुक कैश बुक होती है उसमें जो बैंक कॉलम होता है, बैंक कॉलम का जो डेबिट साइड है वो क्या दर्शाता है। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, ये आपके मोबाइल्स पे भी मैसेज आता होगा। बैंक कॉलम यानी बैंक के रिलेटेड जो भी है, तो डेबिट सा यानी आपको डेबिट का मैसेज कब आता है और आपको क्रेडिट का मैसेज कब आता है, ये तो मोबाइल ओटीपी भी आपको आ जाता होगा। तो जब भी आप पैसे निकलवाते हो तो आपको एक मैसेज आता है, मोबाइल जिनका भी नंबर रजिस्टर उनको आ जाता है कि योर अमाउंट हैज़ बिन डेबिटेड बाय दिस फिगर, जो भी फिगर होगी आपकी। तो आपको आ जाता है जब भी आप विड्रॉ करते हो, जब भी आप पैसे जमा करवाते हो तो आपको एक और मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस वेरी अमाउंट। तो बैंक कॉलम भी बिल्कुल सेम ही दर्शाता है। कैश बुक के ऊपर बैंक कॉलम होता है, कैश कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है, तीन चीज़ें होती हैं। तो जो बैंक कॉलम का जो डेबिट साइड है वो दर्शाता है आपका टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो बैंक से कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है ये दर्शाता है आपका कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसकी डेबिट साइड दिखाती है, जितना पैसा आपने विड्रॉ किया। और कैश बुक की जो बैंक कॉलम होगी, कैश बुक की जो बैंक कॉलम होगी उसका जो क्रेडिट साइड होगा वो दिखाएगा टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिटेड करवाया है वो जब बैंक कॉलम देखोगे तो उसके क्रेडिट साइड में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने दो चीज़ें क्लियर कर दी। अगला क्वेश्चन है कि द बैलेंस ऑफ द कैश कॉलम इज ऑलवेज। ठीक है, तो कैश कॉलम, अब हम कैश कॉलम की बात कर रहे हैं, कैश बुक की बात नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया है कैश बुक के अंदर तीन कॉलम्स होती हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। पीछे हमने बैंक कॉलम के बारे में डिस्कस किया है, अब हम कैश कॉलम को देखेंगे। तो ये कहता है कि कैश कॉलम जो होती है कैश बुक की, उसका बैलेंस किस तरह का होता है। ठीक है, तो कैश कॉलम का याद रखिएगा, मग अप कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत जिंदगी में कि जो कैश कॉलम है कैश बुक की उसका बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, यानी उसकी डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी क्रेडिट साइड से। ठीक है, यानी आपका ज़्यादा पैसा आ रहा है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस जो है हमेशा ही कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैश बुक इन द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, द कैश कॉलम इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स टेल्स अस अबाउट विच थिंग्स। ठीक है, तो पहले ही मैंने आपको बताया, आप ये भी इसको पीछे कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि कैश बुक जो होती है बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स में वो क्या क्या दर्शाती है, कैश बुक में मतलब क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है ऑल द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश, बी है ऑल द कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, सी है ऑल द क्रेडिट एंड कैश परचेज ऑफ गुड, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कैश बुक इसलिए हम बनाते हैं कि जो भी कैश में हम चीज़, चाहे वो ले रहे हैं चाहे वो दे रहे हैं, जो हम कैश में डीलिंग कर रहे हैं, कैश में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी हो रही हैं वो हम कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बी देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट दिख जाएगा। तो क्रेडिट में जो हम चीज़ करते हैं डील, उसको हम कैश बुक में कभी रिकॉर्ड नहीं करते। और ऑप्शन सी में भी देखोगे यहाँ पर भी आपको क्रेडिट दिख जाएगा। तो क्रेडिट जहाँ भी कैश बुक के रिलेटेड आपको क्रेडिट टर्म दिखाई दे, इट मीन्स कि ऑप्शन में है ही नहीं। ये दो गलत हैं तो आपको ऑल ऑफ द अबव तो ऑलरेडी ही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश। तो कैश में जितनी भी आपने पेमेंट्स रिसीव की हैं या फिर आपने पेमेंट की हैं तो सारी जो है आपकी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड्स होंगी। ओके,
क्रेडिट में कुछ जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ओके, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा है कि कैश डिस्काउंट कब मिलता है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट ऑप्शन ए है प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी आपने समय से पहले ही पेमेंट कर दी है, कल देना था पैसा आपने आज ही दे दिया, ठीक है। बी है सेल्स, कि अब सेल्स करते हैं, बेचते हैं कोई चीज़। तीसरा है परचेजेस, यानी कुछ चीज़ खरीदते हैं, और डी हो गया नन। तो आपको कैश डिस्काउंट कब मिलता है, तो याद रखिएगा कि एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब आप समय से पहले पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट, यानी जो पैसा आपको शायद महीने बाद देना था वो आप आज ही देंगे, और उस जिसको भी आपने पैसा देना था उसने आपको कैश डिस्काउंट दिया कि भाई तूने मुझे पैसे जल्दी दिए तो तेरे लिए मैं इतना 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट जो भी है वो दूंगा, और उसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट, जो कि अर्ली पेमेंट्स पर दिया जाता है। दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप कोई बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, यानी आपको एक चीज़ खरीदनी सी, जो सेलर है वो बोलेगा कि उससे आप रेट पूछ रहे हो, अगर आप बोलोगे कि एक पैंट जो है कितने की है, वो बोलेगा भाई 500 की पैंट है, एक 500 की है, हाँ तू 10 इकट्ठी ले जा, मैं तुझे 10% डिस्काउंट दे दूँगा। तो जो चीज़ आप जो डिस्काउंट कोई चीज़ बल्क में ख़रीदने पर आपको मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और जो अर्ली पेमेंट पर आपको डिस्काउंट मिलता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए दैट इज़ प्रॉम्प्ट पेमेंट जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा। और ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा जहाँ पर आपको कहा जाए कि बल्क में आप चीज़ें खरीद रहे हैं, एक चीज़ खरीदनी थी 10 खरीद ली, तब जो आपको डिस्काउंट मिला वो होगा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आई होप आपकी ये दोनों तरह के डिस्काउंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश बुक इज़ ठीक है, कैश बुक क्या है अगर कहें तो कैश बुक ऑप्शन ए है सब्सिडियरी जर्नल। सब्सिडियरी हो जाता है कि कुछ है आपके पास लेकिन आपने फिर भी उसकी एक और चीज़ आपने उसका ऑप्शन सा रख दिया है। दूसरा है सब्सिडियरी जर्नल एंड लेजर, इसको हम सब्सिडियरी जर्नल और लेजर दोनों ही कहते हैं। और तीसरा है आपका लेजर, की सिर्फ लेजर कहते हैं। तो याद रखिएगा जो कैश बुक, सेल्स बुक, जितनी भी हम अलग से बुकें बनाते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सारी की सारी सब्सिडियरी जर्नल्स होती हैं, ठीक है, इन्हें हम सब्सिडियरी जर्नल कहते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि द कॉलमनर कैश बुक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो जो कैश बुक के जो कॉलम्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में शायद ये पूरा क्लियर कर दिया है कि जो कैश बुक है उसमें 3 कॉलम होते हैं, और बिल्कुल यही पूछा जा रहा है कि कैश बुक जो है उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कैश कॉलम, 3 कॉलम होते हैं कैश बुक के, कैश कॉलम, उसके बाद बैंक कॉलम एंड देन आपका डिस्काउंट कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी होगा, सॉरी, ऑप्शन डी है आपका, जिसमें है कि बोथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन भी है आपके पास, ऑप्शन डी में देखें जब आप, तो कैश ट्रांजैक्शन भी हो रही है यहाँ पर, बैंक ट्रांजैक्शन भी दिखाता है और साथ में डिस्काउंट भी दिखाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों चीज़ें दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, ठीक है। तो कैश सेल्स जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, तो अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो कैश रिसिप्ट हो या वो कैश पेमेंट हो, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ कैश कॉलम, ठीक है। तो कैश सेल्स जो हैं, कैश सेल्स भी कैश कॉलम में रिकॉर्ड होती है, और कैश परचेजेज जो होती हैं ये भी कैश कॉलम में रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटी कैश सिस्टम इज डिजाइंड फॉर व्हाट, ठीक है। तो पेटी कैश
बुक भी होती हैं। एक तो कैश बुक तो होती है हमारी, इसके अलावा पैटी कैश बुक्स नाम से भी हमारे पास एक बुक होती है। तो पैटी मीन्स, पैटी वर्ड खुद में ही दर्शाता है इसका मतलब। पैटी मीन्स होता है स्मॉल माइनस, जो कि छोटे छोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के रोज़मर्रा के, जैसे कि कोई पोस्टेज का खर्चा हो गया, कोई स्टेशनरी का खर्चा हो गया, कोई चाय पानी का खर्चा हो गया। तो जो भी रोज़ आपको पता है होना है, और वो चीज़ कैश में आपने डील करनी है, ठीक है। तो जो भी आपके पैटी अमाउंट में खर्चा होता है रोज़ कैश में, आपको पैटी अमाउंट में खर्चा करना है, बहुत कम अमाउंट में रोज़ का खर्चा है आपका, उसको हम पैटी कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। उसको हम पैटी पेमेंट्स कहते हैं। और उस पैटी पेमेंट्स को लेकर जो हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं या एक बुक मेंटेन करते हैं, उसको हम पैटी कैश बुक कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या आएगा, पैटी कैश बुक सिस्टम, इसका आएगा टू मीट द नीड ऑफ स्मॉल बिजनेस। बिल्कुल नहीं, स्मॉल बिजनेस के लिए नहीं होता, स्मॉल पेमेंट्स के लिए होता है। दूसरा है कि टू कवर स्मॉल मिसलेनियस इनकम, नहीं, इनकम्स नहीं है हमने बोला, क्योंकि खर्चा है, रोज़ का जो खर्चा है वो आता है, तो इनकम तो नहीं है। तीसरा है टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू पेड इन कैश, यस दिस इज़ द राइट आंसर। कि जो स्मॉल एक्सपेंडिचर आपने करना है, बहुत कम छोटे अमाउंट में कोई आपको चीज़ खर्चनी है कैश में, लेकिन वो कैश में होनी चाहिए, ठीक है। पैटी कैश बुक तो है ना, तो इसलिए कैश में होगा। अगर छोटे अमाउंट में आप क्रेडिट पे कुछ चीज़ पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट में आपने कुछ चीज़ ली है, वो आपकी पैटी कैश बुक में नहीं आएगी। तो जो आप कैश में कोई छोटा अमाउंट कर रहे हैं पेमेंट, ठीक है, जो आपको रोज़ ही करनी है लेकिन कैश में होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे पैटी कैश, ठीक है, पैटी पेमेंट्स। और इसके लिए जो बुक मेंटेन होगी उसको हम कहेंगे पैटी कैश बुक, ओके। इसको लेकर एक और है आगे, हाँ यस दिस इज क्वेश्चन। तो सेकंड है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम का पूछा जा रहा है यहाँ पर, और द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू। तो ये मुझे बताना था सेकंड क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। तो आपके सारे डाउट जो है से क्लियर होने वाले हैं। आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सब मैं आपको करवा दूंगा। चाहे आपको दिखने में 10 क्वेश्चन लगते होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन के बीच में से हम निकाल कर इतने क्वेश्चन निकाल देंगे, कैश बुक्स के रिलेटेड हर कुछ जो है वो मोस्ट ऑफ द चीज़ हमारी कवर हो जाएगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो इम्प्रेस सिस्टम, तो ये सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि अभी हमने पीछे पढ़ा पैटी कैश बुक, तो पैटी कैश बुक के रिलेटेड ही जो है ये इम्प्रेस सिस्टम जो है वो लागू होता है। इसका आंसर होगा डी। लेकिन इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है कि पैटी कैश बुक में हमें क्या करना होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें बिल्कुल एक सेम अमाउंट वहाँ पर मेंटेन रखना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरा एक बिज़नेस है, मैंने पैटी कैशियर रखा है, और उसको मैंने ज़िम्मेदारी दी है तो उन्हें पैटी पेमेंट करनी है। तो क्या होगा कि इनिशियल मुझे जो भी अमाउंट मैं उसको दूंगा, मैं उसको 500 रुपया दूंगा। अगर भाई दी वे उसको मैं बोलूँगा कि एक हफ्ते का खर्चा तूने इन 500 रुपये पर निकालना है, तो वो बोलेगा ओके सर ठीक है। तो एक हफ्ते बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी बन जाती है इस इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर कि एक हफ्ते के बाद मैं उसको पूछूं कितना खर्चा हुआ इस हफ्ते में, और जितना भी खर्चा हुआ है मुझे उतना ही खर्चा उसको वापस देना है। यानी एक हफ्ते के बाद मुझे पूरा इंक्वायर करके फिर से जो बैलेंस जो है वो 500 रुपया रखना है, 500 मेंटेन कर देना है एक हफ्ते के बाद। मान लीजिए मैंने उसको पहले हफ्ते 500 रुपया दिया, और एक हफ्ते के बाद मैंने उससे पूछा कितना खर्चा हुआ, तो वो बोलेगा सर 400 रुपया खर्चा हो गया, 100 रुपया मेरे पास बैलेंस है। तो मैं क्या करूँगा, उस हफ्ते के बाद मैं उसे फिर से 500 नहीं दूंगा, मैं उसको जितना खर्चा हुआ है पिछले हफ्ते उतना ही खर्चा दूंगा, ताकि एक हफ्ते पहले जितना मैंने बैलेंस रखा था उतना ही बैलेंस मेरा मेंटेन रखे। तो मैं उसको 400 रुपया और दूंगा, कुल मिलाकर 500 रुपया फिर पैटी कैश बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम होता है, जो कि पैटी कैश बैलेंस में एक स्पेसिफिक डिसाइडेड पीरियड के बाद सेम अमाउंट सेम बैलेंस को मेंटेन रखने वाला सिस्टम होता है, इसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, और ये पैटी कैश बुक्स के रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एनी एंट्री इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इट इज़ कॉल्ड एज, ठीक है। तो क्या होता है कि कैश बुक में ज़्यादातर हम एक एंट्री को दो जगह नहीं करते। रिसीट है तो हम उसको एक ही जगह रखते हैं, ठीक है। रिसीट है तो हम उसको डेबिट साइड्स में रखते हैं, और अगर पेमेंट है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रखते हैं। लेकिन एक एंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो कि हमें दोनों साइड्स में रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं कैश बुक के रिलेशन में, अगर हम देखें, ठीक है।
तो वो जो एंट्रीज़ होती हैं जो कि हम कैश बुक में 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं, बहुत रेयर वो होती है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज़। ठीक है, तो ऑप्शन डी दैट इज़ कॉन्ट्रा एंट्रीज़। कैश बुक के रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए कि डबल साइड में जो चीज़ रिकॉर्ड होती है उसे क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज़। ओके, तो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने कैश बुक को लेकर काफ़ी कुछ सीखा होगा और आने वाले वक्त में और हम ज़्यादा सीखेंगे। तो अपनी सपोर्ट हमें देते रहिए, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया अगर है आपने चैनल, तो अगर अच्छा कंटेंट लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।